दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार पश्चिमी यूपी का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी में आने वाले 10 तारीख को वोटिंग होना है। तो लगातार हम लोगों का मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। क्या योगी सरकार के काम से खुश हैं, उनको एक और मौका देंगे, या इस बार अखिलेश जयंत की जोड़ी को मौका देंगे। तो अभी हम जा रहे थे तो यहाँ पर तमाम उम्रदराज लोग थे, तो हमने सोचा यहाँ रुक के इनसे बात करते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, इनके समाज के मन में क्या चल रहा है, इनके गांव के लोगों के मन में क्या चल रहा है। पश्चिमी यूपी में कहा जाता है कि लोकदल का गढ़ माना जाता है। तो चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले अभी अमित शाह जी जयंत जी को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिश की है। तो जो उन्होंने कहा कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊँ, आप क्या उनसे उनके बयान से खुश हैं, या आपके हिसाब से उनको बीजेपी के साथ मिल जाना चाहिए था? नहीं मिला उनके, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था। और उन्होंने जो कहा बिल्कुल सटीक जवाब दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी ने मोदी ने और इन शाह ने जब नहीं दिखाई दिए, जब हम सड़कों पे पड़े थे 13 महीने से, हमारे 700 लोग तबाह हो गए, वहाँ शहीद हो गए। किसी के मुंह से एक लफ्ज़ ऐसा नहीं निकला कि उनकी सहानुभूति में या उनके लिए संवेदना प्रकट कर दें। और आज वो हमारे पास जाते हैं, हमारे लोगों को बुला के कहते हैं कि हमें जयंत की ज़रूरत है। जयंत इतना सस्ता देख लिया इन्होंने कि उनके बुजुर्ग मर गए, पड़े पड़े वहाँ मेहनत करते करते 13 महीने में उन्होंने क्या नहीं सहा। वहाँ गर्मी उन्होंने सही, सर्दी उन्होंने सही, लाठी उन्होंने सही, लाठी तक की नौबत आ गई थी, उसको सब कुछ कहा। अब आप एक चीज़ बता दीजिए कि योगी जी मुख्यमंत्री हमारे, मोदी जी योगी जी हमारे, उनकी भाषा आपने सुनी होगी, हैं? वो हमारे इन लोगों की गर्मी निकालते कहीं हैं या हमारी गर्मी निकालते कहीं हैं। ये एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है इस तरह के बयान देना? क्या जो एक स्टेट का मालिक है, जो सबसे बड़ा नेता, जिसकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है, वो खड़ा होकर एक 20 सभा में ये कहता है कि मैं इनकी गर्मी निकाल दूंगा। योग्य मुजफ्फरनगर और कैराना वाले में कुछ गर्मी बढ़ी हुई है, मैं ठंडा करना जानता हूँ। ये लोग जितनी खड़ी है, ये जनता जितनी खड़ी है, आपके गर्मी इसकी निकाल कर देंगे। योगी जी गर्मी बिल्कुल निकाल देंगे, बर्फ में लगा देंगे। योगी जी तो कह रहे हैं कि मई जून में भी हम शिमला बनाना चाहेंगे। शिमला उसी का बनना है, 10 मार्च में बना देंगे शिमला। 10 मार्च में योगी का शिमला बना देंगे, मठ में भी ढूंढा नहीं मिलेगा। अच्छा, ये आप देख लेना। ये भाषा मुख्यमंत्री की नहीं होती जो स्टेज पे खड़ा होकर बोलता है। एक मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का है या किसी एक विशेष समुदाय का है? वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की नीति अपना रहे हैं। 24 घंटे इनकी यही नीति है कि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो। अरे हमारा इतना अच्छा भाईचारा, ये कितनी कोशिश कर ले, लाख कोशिश कर ले, हिंदू मुसलमान अब नहीं लड़ेगा, कभी नहीं लड़ेगा। और हम इन्हें वो सटीक जवाब देंगे कि ये देखते रह जाएंगे। 10 तारीख में अपना ठाकर कमंडल गोरखपुर भी मुश्किल ढूंढने में लगे, मिलने का नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि अगर गठबंधन की सरकार आ जाएगी, सपा आरएलडी की सरकार आ जाएगी, तो उनके पुराने दिन याद कर लीजिए क्या हुआ करता था। क्या हमारी सरकार ने क्या बुरा किया? इनसे बुरा किया हमारी सरकार ने क्या? इन्होंने हाथरस में रात में बेटी जलवा दी एक समुदाय विशेष को बचाने के लिए, समझे? और ये हमारे वो लड़कों पे उंगली उठाते हैं। लखीमपुर में क्या लखीमपुर में क्या हो देखा? सीधी थार गाड़ी से किसानों को सरेआम रोक दिया दौले दोपहर। उसका बाप सभा में धमकी दे दिया, आपका देख लूंगा, आपका दिखा दूंगा, ठेंगा दिखा रहा है। 5 साल तक ये सरकार है, वो गृह राज्य मंत्री बना बैठा है, उसकी ये ड्यूटी है, वो जनता को देख लेगा। तो शाना विधानसभा के लोग जो नाराज हैं, वो सब पुरानी जो बातें हैं, हाथरस हुआ, किसानों का कांड हुआ, वो सब अभी भी उनके जहन में वैसे ही है। ये हमारे जहन को तेरे को पैदा करना चाहते हैं, कबाल के कांड को उछालते हैं। शाह जी आके वो कौरव क्या सचिन है, उसकी जब मुझे याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। तेरे आज रोंगटे खड़े हो रहे, जब 8 साल से तेरे रोंगटे खड़े हुए, आज वो हिंदू मुस्लिम कराने के लिए उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। विदेश का गृह मंत्री इस तरह की भाषा बोले, पर्चे बंटवा दिए हमने, उस पर गली गलियों में पर्चे बांटते फिर रहे आज। उसकी औकात दिखा दे जाटों ने और किसानों ने। गली गली पर्चे बांट रहे हैं, फिर भी उनकी तरफ लोग जा नहीं रहे। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। ये जो गर्मी तो उतारने वाली बात कह रहे हैं, ये वही जयंत चौधरी है जिसने जनवरी की शीतलहर में भी योगी जी के पसीने पर पसीना छुटा दिया माथे पे। ये वो जयंत चौधरी है। अच्छा, जिसकी गर्मी छुटाने की ये कहते हैं। तो इस बार जनवरी की शीतलहर में भी पसीने आ गए इनके।
अच्छा, तो क्या क्या कहेंगे अब की बात सरकार? पहले आपकी दो बातों का जवाब दूंगा मैं। हाँ। आपने 2-2 हजार रुपए का जिक्र करा। हाँ। डीएपी कहाँ पहुंच गई? हाँ। खाद कम कर रहे हैं, कीमत बढ़ा रहे हैं। जयंत चौधरी के लिए बिजली के बिल की बात आ रही है। जयंत चौधरी के लिए कह रहे हैं कि रास्ते खुले, दूसरे घर चले गए, हाथ रस गए थे, लाठी बजवाई थी इन्होंने लाठी बजवाई थी। क्या एक नेता के ऊपर इस तरीके से, राष्ट्रीय नेता के ऊपर इस तरीके का अन्याय करते हैं? इस तरीके से कैसे होगा? जिंदाबाद जयंत चौधरी, जिंदाबाद। अगर युवा नहीं होते तो जयंत चौधरी का मारने का प्लान था इनका। क्या इस तरीके से सरकार चलती है? आज जयंत चौधरी के रास्ते खुले, इन्हें दिखाई देगा कि जाट का क्या हो रहा है। प्रदेश में कोई नहीं है, योगी है बड़ा गुंडा, प्रदेश में कोई नहीं है। सबसे बड़ा गुंडा योगी है, इसकी हिस्ट्री पीछे की उठा के देख लो। अच्छा, हाँ, कितने मुकदमे थे जो इन्हें सबवास करा दिए। आजम खां बकरी चोरी कर सके, आजम खां बकरी चोरी कर सके, बकरी चोरी का मुकदमा। तो आपको लगता है वो झूठे इल्जाम है? सब और झूठे ना तो सच्चे हैं वे। वो बकरी चोरी करेगा, इतना बड़ा आदमी बकरी चोरी करेगा यार। का मुख्यमंत्री चैलेंज करता है। बाबा क्या कहेंगे? कई सरकार देखे होंगे आते जाते हुए, पहले की सरकार, योगी जी की सरकार और आने वाली सरकार के बारे में कैसे देखते हैं आप? ये सरकार जानी चाहिए, पब्लिक बदलाव चाह रही है। बहन बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ पर यूपी में बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं है जरा सी। अभी बुलंदशहर में हमारे एक बहन के साथ वो होगा, उसको दबाने की कोशिश करी, हाथरस जैसा वो बना दिया गया। आप कह रहे हैं हाथरस जैसा बना दिया गया, बहन बेटी सुरक्षित हैं। अमित शाह जी कहते हैं, आपसे जवाब चाहूंगा। अमित शाह जी कहते हैं कि अब दूरबीन लेके भी देखने से कहीं अपराधी नहीं दिख रहे हैं। रात के आधे रात को भी मोटरसाइकिल पे पूरे गहने लाद के बहन बेटियां सुरक्षित सड़कों पे चल रही हैं। नहीं चल रही, वही सुरक्षित ऐसा है। अमित शाह जो कहते हैं वो सब जानते हैं, हमारी ये सब जनता जानती है। लोग कहता है दूरबीन लगा के नहीं देखते, हम तो बिना दूरबीन के दिखाई दिए, हमने जहाँ खड़ा दिखा। सबसे बड़ा गुंडा हमने कोई नहीं लगता। सबसे बड़ा गुंडा अमित शाह, यूपी में योगी, इनसे बड़ा गुंडा हिंदुस्तान में तीसरा नहीं है कोई। सेंटर में शाह और स्टेट में योगी। इनकी गुंडागर्दी से हर आदमी त्रस्त है और गुंडाई की बात करते हैं, सीधी सीधी भाषा ऐसी बोलते हैं जिसका। तुम एक चीज मुझे बता दो, क्या एक मुख्यमंत्री के ये शब्द हो सकते हैं? क्या घर में निकाल दूंगा, सभा में खड़ा होकर कह रहा है? ये दिल पे लगी है ये बात? कैसे दिल पे कैसे नहीं लगी? बिल्कुल दिल पे। तो इसका जवाब चुनाव में देंगे। हमारे अंदर वोट से देंगे, वोट से। इस बार वोट से देंगे, इस बार दिखा देंगे ना उनके वोट क्या चीज होती है, वोट से कितना असर पड़ता है। जाटों का ना कुछ भी वो दिख नहीं रहता। आंदोलन पे इतने बैठे रहे, किसानों की सुनी नहीं। मोदी जी झुकते ना कि ये कब झुके? जब दिखाई देगा कि यूपी में इलेक्शन आ गया, कब झुके? ये काम पहले ही कर देते। 13 महीने में कितने मतलब वहाँ टाइम लगा, किसान जाड़े पाले में क्या उनके हाल हुआ, ये चीज देखिए आप। और अभी इनके मंत्री कह रहे हैं कानून स्थगित करें, कैंसिल नहीं करें, जरूरत पड़ी देना फिर ले सकते हैं। अभी इनके मंत्री कह रहे हैं, दबाव दे रहे हैं अभी। अच्छा, ये बताइए कि क्या पश्चिमी यूपी में जो मुस्लिम और जाट हैं उनमें बिखराव है? नहीं, कोई बिखराव नहीं, कोई बिखराव नहीं है। सब कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं और एक साथ होकर के 10 तारीख को एकजुट होकर के नल पे बटन दबाकर एक बहुमत से जो है बटन दबाएंगे और नल का पानी इतना बहाएंगे कि इस बार ये सरकार बह जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे, मोदी जी जब आए हैं बोले 18 साल का बच्चा वोट डालता है। अब वो ये लोग वोट लेकर चले जाते हैं, 18 साल के बच्चे के पीछे ध्यान नहीं देते। और हम जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे 18 साल के बच्चे को नौकरी देंगे। 18 साल का बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ नौकरी मिल रही है 18 साल के बच्चे के लिए? अच्छा, आपको जो राशन दे रहे हैं उससे आप खुश हैं? हाँ, राशन दे रहे हैं। उन राशन कौन दे रहा है? राशन कतई मत दो राशन। हमारा गैस का सिलेंडर बंदा कर दो, तेल बंदा कर दो। मट्टी का तेल कभी डिबिया बाल लेकर गए, वो तो आज तक पता नहीं कहाँ खा गए। है ही ना मट्टी का तेल कहाँ? डीजल पेट्रोल कोई गरीब आदमी डिबिया बाल ले अपनी कुटिया में, तो आज मट्टी का तेल कहाँ है? सब ने खा गए लोग। आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कहते हैं इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार हमारी जो है किसान यूनियन जो है, इसको दिलनवाज को और अपने जयंत चौधरी को, इनको जिताकर और हम नखलों में बैठाएंगे। गठबंधन की सरकार बनेगी और ये योगी यहाँ से भाग जाएंगे अपना गोरखपुर में, अपना मंदिरिया में घूमते रहो और कोई काम नहीं। इस सरकार ने हिंदुस्तान की हिंदी बेइज्जती करवा दी ऑल वर्ल्ड में। इन्होंने बोल दिया हिंदुस्तान में हम नाच दे रहे। क्या हिंदुस्तान पूरा ही भूखा मर गया? ये क्या यही नाच दे रहे? जब किसान कमा के दे
एरिया इनको, ये गरीब आदमी को दे रहे हैं तो ये क्या दे रहे हैं? नहीं, ये सरेआम आदमियों ने मरवा देते हैं, बोलते हैं ये गुंडा, और उनको बोलते हैं कि ये गुंडे। तो ये अब 6 महीने से इन्होंने 1 महीने में 2 बार राशन देना शुरू किया है। इन गरीबों का इन्होंने इतना ख्याल था तो पहले से इन्होंने महीने में 2 बार राशन क्यों नहीं दे रहे थे? ये सब वोट के लालच में जो कर रहे हैं, यहाँ की जनता समझ रही है कि वोट के लालच में ये सब कुछ काम कर रहे हैं। इस लालच में यहाँ की जनता आने वाली नहीं है और इस बार जनता ने अपना फैसला ले लिया है, भाजपा को यहाँ से हरा के भेजेगी, गठबंधन की सरकार लखनऊ में लाएगी। अब एक वर्ड के सबसे पूछना चाहूंगा, किसकी सरकार बन रही है? जयंत चौधरी। यूपी में किसकी लहर चल रही है? अखिलेश यादव की। किसकी लहर चल रही है यूपी में? गठबंधन गठबंधन। क्या उम्मीद है गठबंधन से? उम्मीद तो पूरी है ही। हाँ। इन्हों के बोरे बिस्तरे पैक करा के भेजना है यहाँ। ठान चुके हैं आप लोग? हाँ जी, ठान लिया है। उम्मीद ये है, जब योगी जी आए शुरू में आते ही इन्होंने गंगा स्नान के मेले पे गए 31 तारीख तक अगर गन्ने का पेमेंट ना हुआ किसानों का तो 31 तारीख के बाद में मिल मालिक जेल में होंगे। आज मिल वाले को है, होमगार्ड भी नहीं गया इनके टाइम में, इन्हें दबाव देने के लिए। आज पिछली साल का भी पेमेंट नहीं हुआ, 1 साल हो गए गन्ने डाले हुए ने। पिछले साल का मार्च का भी पेमेंट रुका हुआ है, नया पेमेंट 4 महीने हो गए गन्ना डालते 1 पैसा नहीं मिला हमारे मिल का। इनकी सरकार में पहली बार ऐसा हो रहा है, 1 साल तक वो गन्ने को पैदा करो, फिर 1 साल तक वो बाद उसका पेमेंट लो, तो 2 साल तक किसान बच्चों को कहां से पालेगा? ये कमी है इन सरकार की। अब से 2 साल पहले योगी जी ब्रज घाट पर गंगा स्नान करने के लिए आए और जब गंगा स्नान करके बाहर निकले और पत्रकारों ने पूछा कि गन्ने के पेमेंट के बारे में आपका क्या विचार है, तो योगी जी ने जवाब दिया था और पूरे यहाँ बुलंदशहर के और सब पेपरों में निकला कि 1 हफ्ते के अंदर गन्ने का भुगतान किया जाएगा। वो गन्ने का भुगतान आज तक भी पूरा नहीं हो पाया है और अभी पिछले वर्ष का भी भुगतान किसानों का नहीं हो पाया है। ये इनके झूठे वादे हैं और इनके झूठे वादों पे ये खरे झूठे वादों से ये जाएगी सरकार और गठबंधन की सरकार आएगी। इन्होंने बिल, अब इनके टाइम के बिल जब 200 रुपए था, अभी 2 साल के अंदर इन्होंने 1500 रुपए घर का कर दिया, 2000 रुपए जंगल की ट्यूबवेल की बिजली का कर दिया। दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। ये हमें इनके 2000 रुपए की आवश्यकता नहीं है जो किसानों के लिए दे रहे हैं। हमें जरूरत है कि बिजली के बिल कम हो और हमारे सिलेंडर मंदे हो, डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो और जो हमारी एमएसपी है, एमएसपी का हमें लाभ मिलना चाहिए। हमारी एमएसपी पे कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का, हम बेभाव हमारी फसलें बिक रही हैं, उसका हमारे एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। ये तो बहुत सारी लिस्ट गिना दे रहे हैं नाराजगी की वजह। नाराजगी की वजह एमएसपी की गारंटी नहीं होगी जब तक किसान साथ नहीं देगा, किसी भी सरकार का नहीं देगा। और हमें जयंत चौधरी ने, अखिलेश यादव ने आगे आने वाले अपने एजेंडे में विश्वास दिलाया है। उन्होंने जो अपने 20 पॉइंट लिए हैं, हमें विश्वास है उस सरकार पे, हम उन्हें वोट करेंगे और इस सरकार को इस 10 तारीख में भगाने का काम करेंगे यहाँ से। ये जो गर्मी निकालने की बात इन्होंने जयंत के लिए गई 10 मार्च में गर्मी निकालने के ऊपर योगी जी को माफी मांगनी। इस बार क्या माहौल दिख रहा है यूपी में? इस बार तो ये है कि सरकार बदलनी है, सरकार बदलनी है। अच्छा, गठबंधन की सरकार लानी है हमें तो, क्योंकि इन्होंने कुछ करे ही नहीं। किसान के लिए तो, किसान तो टोटल सभी जाति किसान है, सब पट करके मार दिया। क्या करें बताओ, मजबूरी है। अच्छा, किसान नाराज है बीजेपी से? पेट भर के नाराज है पूरा किसान, पूरी पश्चिमी यूपी का भी, पूरी यूपी का भी सब। मोदी जी ने पहले वायदे किए थे कि 3 महीने में काला धन वापस होगा, 15,000 रुपए, फिर 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में होगा। उसके बाद किसान की आय दूनी होगी। अब आय दूनी दिख रही है। नोटबंदी में पूरा हिंदुस्तान परेशान रहा है। वो कह रहे हैं पहले किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे नहीं जाते थे, अब किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे जा रहे हैं। अब किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे नहीं जा रहे, अब तो अंबानी अडानी के डायरेक्ट जा रहे हैं। किसानों की फसल बीमे का बहाना लेकर के किसानों के खातों से पैसा काट करके वसूल करके सीधा अंबानी के खाते में जा रहा है फसल बीमे के नाम पर। और फसल बीमा आज तक किसी किसान को नहीं मिला है। आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहा है, जो मोदी जी दे रहे हैं वो पैसे नहीं आ रहे हैं।
हमारे खाते में कहाँ से आएंगे? मोदी जी तो खुद झूठे हैं। उन्होंने बोला था 8-9 साल पहले कि खाली मुझे 5 साल का टाइम दो। उनकी तो हवस इतनी बढ़ गई कि अगली बार भी टिकट भर दिए। आखिर भाई जब तुमने 5 साल कर लिया राज, तो आपने हाथ उठाने इस देश के अंदर 125 करोड़ आदमी है, क्या आप ही सबसे ज़्यादा अच्छे हो? क्या और दिमाग नहीं रखता? उन्होंने टिकट नहीं, उन्होंने इस पद को इस्तीफा देना चाहिए था। जब 5 साल में सफल नहीं हुए, जब 5 साल में सफल हो ये या ना हुए, लेकिन हमारी नज़रों में खरे नहीं उतरे हैं, बिल्कुल जीरो हैं। अच्छा, वैसे क्या आपकी उम्मीदें थी जिसको उन्होंने पूरा नहीं कर पाए? सबसे बड़ी उम्मीदें ये थी कि हर आदमी को, मुझे भी थी कि मेरे खाते में 15 लाख रुपए आएंगे और मैं इस देश में बीमार नहीं होऊंगा। मुझे तो वैक्सीन लगवाए कि पेट की ऐसी बीमारी हो गई कि मैं तो चारपाई से नहीं उठ रहा। अब कहाँ से पैसा लाऊं इलाज के लिए? हमारी तो जेब ऐसी काट दी कि यहाँ से पकड़ते हैं, नीचे से काटते चले जाते हैं। आखिर हम सांस कब लेंगे? इन्होंने टिकट नहीं भरना चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए। और बीजेपी में 5 साल जब राज कर लिया यूपी में, अब दोबारा बीजेपी ने आना नहीं चाहिए। नहीं आएगी? आएगी भी नहीं। अच्छा, 100% नहीं आएगी। अब आएगी लोकदल।